शुरू में सोचा था कि एनजीओ बना करके काम करेंगे तो पावर और पैसा दोनों मिलता है। अच्छा। क्योंकि एनजीओ में फंडिंग होता है, जैसे 10 रुपये भी दे रहे हैं, 500 भी दे रहे हैं, 1000 भी दे रहे हैं, 2000 भी दे रहे हैं, 5000 भी दे रहे हैं, तो मेरे लिए वही करोड़ों है। सही बात है, पैसा का पेड़ नहीं है मेरे पास, तो कोई क्राइम रिकॉर्ड भी तो नहीं है मेरे पास। तो उस वक्त क्या ख्याल था कि सरकारी नौकरी करेंगे, ऐसी समाज सेवा करेंगे? नहीं, हमको सरकारी नौकरी का बहुत शौक था। अच्छा, क्या बनना चाह रहे थे आप? दरोगा बनना चाह रहे थे, वाह। लेकिन हम देखे कि हमारा रूटीन चेंज हो गया और सब्जेक्ट भी हम गलत ले लिए थे, कॉमर्स ले लिए थे। अब करके अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं कि क्या उद्देश्य है विकास जी का? नहीं, राजनीति देखिए, राजनीति कर रही थी तो किसी एक जिला में, अरे एक विधानसभा में सिमटते या एक लोकसभा में सिमट जाते हैं ना, कि हमको सिर्फ एक ही विधानसभा के लिए काम करना है, एक ही लोकसभा के लिए काम करना है। मेरे लिए तो ऐसा नहीं है, मैं भी 4 स्टेट बढ़ रही है तो मैं तो पूरे स्टेट चमकाना चाह रहा हूँ, हर स्टेट के बेटियों को मैं सेवा देना चाह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं एक स्पेशल चुन लिया कि मेरा गढ़वा जिला है या गया जिला है। हरे राम हरे हरे, विकास माली घरे घरे। सभी को सादर आमंत्रण। गढ़वा में 19 फरवरी 2025 को होने वाले 351 कन्याओं की भव्य सामूहिक विवाह सह जागरण कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए हम सब मिलकर गरीब एवं असहाय 351 बेटियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को सफल बनाएं और कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव श्री विकास माली जी द्वारा कराए जा रहे इस पुनित कार्य में सहभागी बने। स्थान दानरू नदी छठघाट गढ़वा। दिनांक 19 फरवरी 2025। गरीबों की आस केवल विकास। तो ऐसा राजनीतिक करना मुझे काम नहीं है और न शौक है। नमस्कार, रिपब्लिक झारखंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने आए हैं जिनकी ख्याति राज्य की सीमाओं को लांघकर अन्य राज्यों तक पहुंच चुकी है। ना तो कोई नेता है, ना तो कोई मंत्री, ना ही विधायक है, लेकिन उनके कारनामे, उनके जो ख्याति का वजह है, उन्होंने एक ऐसे कार्य का आयोजन करने का डिसीजन लिया है जिसकी वजह से उनकी चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ आज रिपोर्टिंग करने के लिए आप देख सकते हैं लीड इंडिया न्यूज़ से मनोज चौधरी जी हैं और हमारे बगल में बैठे हैं राजू ठाकुर जी और ताज़ा न्यूज़ से, तो ये, और मैं हूँ रिपब्लिक झारखंड से। तीनों का आने का मेन मकसद ये है कि विकास माली जी से एक विस्तृत बातचीत हो जाए और ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इस आयोजन के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर एक अनूठे कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य की भी चर्चा करेंगे। साथ ही इतना बड़ा अदम्य साहस जो उन्होंने उठाने का जो निर्णय लिया है, जो कदम, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इतना साहस उनके अंदर कैसे आता है, ये प्रेरणा उनको। मैं हूँ ललन कुमार और आप रिपब्लिक झारखंड देखना शुरू कर दिए। साथियों, अभी मैं झारखंड राज्य के गढ़वा जिला में हूँ और एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जिनकी ख्याति की चर्चा, मतलब जिनके सत्कर्मों की चर्चा राज्य की सीमाओं को लांघकर अन्य राज्यों तक भी पहुँच चुकी है। जी हाँ, हमारे साथ बगल में आप देख सकते हैं सफ़ेद कोट और एक कुर्ता पहने हुए साधारण से शख्स, लेकिन इनके कार्य इतने असाधारण हो गए हैं कि इनकी चर्चाएं जो है वह झारखंड राज्य की सीमाओं को लांघ करके अन्य राज्यों तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ विकास माली जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताना सूर्य को दिया दिखाने जैसा है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। विकास जी, सबसे पहले तो आपका रिपब्लिक झारखंड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तरफ से भी आपके रिपब्लिक चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और आप लोगों को भी जो आप लोग आज चल करके मेरे पास आए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ और भी चैनल के रिपोर्टर्स यहाँ पर हैं इनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि पब्लिक में एक भारी डिमांड हो गया कि आखिर विकास माली हैं कौन और ये क्या करने जा रहे हैं, अभी तक क्या कुछ किए हैं, उनके बारे में आप जानेंगे सर। तो आप भी ये आजीज हो जाएंगे कि इनके बारे में 2 शब्द लिखे, इनके बारे में जानने का आप भी प्रयास करने लगेंगे। ये 19 फरवरी 2025 को एक भव्य आयोजन करने वाले हैं और ये पहला आयोजन नहीं है, इससे पहले भी आयोजन कर चुके हैं। यहाँ पर तो कोई पोस्टर साथ लगा हुआ नहीं है। 351 कन्याओं का शादी ये करवाने जा रहे हैं और आज तक ये, मैं समझता हूँ कि पिछले 10 या 15 साल से ये काम की शुरुआत की है और 14,000 कन्याओं की शादी करवा चुके हैं। जी हाँ सर, 14,000 कन्याओं की शादी करा चुके हैं। सबसे पहले तो इस अनूठे कार्य के लिए आपको बधाई देंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे सर कि इस ऐसी प्रेरणा आपके अंदर, एक अद्भुत सी प्रेरणा आई कहाँ से और इतनी अदम्य साहस, इतना अदम्य कदम जो आप उठाए हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मिली कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि माता पिता जो है बेटियों को बोझ समझने लगे, प्लस में किन्हीं की बेटी अगर बड़ी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, तो उनके माता पिता को चिंता सताने लगता है, विवाह करने में परेशानी। अगर पिताजी नहीं उनके कमाते हैं तो फिर उनके माता को परेशानी हो जाती है, क्या कि बाप पिताजी भी नहीं कमा रहे हैं, हम लोग का कोई सहारा भी नहीं है। और लास्ट में उनकी शादी के समय ज़्यादा चिंतित होकर या तो कोई आत्महत्या कर लेता है या उनकी माता पिता है तो कुछ जो भी रहता है थोड़ा मोड़ा वो कर्जा में डाल देती है, खेत बंदी रख देती है या खेत बेच देती है। तो एक बेटी की विवाह करने के लिए माँ बाप खेत बेच दिए
उनके पास और क्या बचा। जी। अब उनसे जितनी छोटी छोटी भी अगर कोई बेटी है तो फिर उनकी विवाह कैसे होगी, उसके बाद क्या बेचेंगे लोग, और पिताजी का उतना इनकम नहीं होगा। तब ऐसा ही बहुत सारा मैंने मैटर देखा, हर जगह जा करके देखा, तो विवाह का समस्या ज़्यादा आने लगा। अब जा करके हम लोग सोचा कि जब विवाह का समस्या आता है तो इससे अच्छा क्यों ना हम कुछ आगे इन बेटियों के लिए करें। तब दिमाग में हमारा आया, तो हमने क्या किया कि अपना एक कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी, जो सोसाइटी एक्ट के तहत निबंधित है संस्था हमारा, जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है, तो हमने तो शुरू में सोचा था कि एनजीओ बना करके काम करेंगे तो पावर और पैसा दोनों मिलता है, या सरकार के द्वारा चलाया जा रहा योजना हो गया वो भी मिल गया। अब प्लस में पावर, मान लीजिए एनजीओ के तहत जो भी सरकार का एक्ट है, उसके नियमावली है, उसके अधीन पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको सरकार भी मदद करती है, प्रशासन भी मदद करते हैं कि इस काम को करना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि हमने इतना बड़ा, तो आज विगत 14 वर्षों से मैंने खड़ा किया, तो बिहार में भी मुझे शुरू में परेशानी हुई थी जब मुझे नहीं समझ रहे थे लोग। उसके बाद मैंने प्रशासन से, उसके बाद वहाँ के प्रतिनिधि से, वहाँ के मंत्रीगण से जब हमने मिला, रूबरू बैठ के काम किया, मंच साझा किया, कई जगह मंच हम लोगों ने साझा किया, तब जाकर के वहाँ के चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे मंत्रीगण हो, तो वहाँ फिर काफ़ी सपोर्ट मिलने लगा मुझे। तो बिहार में डेवलप ज़्यादा कर दिया, तो डेवलप किया। उसके बाद जब बिहार में ज़्यादा संख्या में हमारा हर जिले में काम होने लगा, तब गढ़वा ही के लोग हमारे ज़्यादा करके बोलने लगे, जो अच्छे सामाजिक व्यक्ति थे, कि विकास जी आप केवल मैंने बिहारे चमका रहे हैं या खाली बिहारे में बेटियां हैं? अच्छा, आपके घर में बेटियां नहीं हैं? हम लोग घर के मुर्गी दाल बराबर होता है ना, घर में आवेंगे तो कोई इज्जत है वो मिलेगा नहीं है, उतने काम को लोग समझ नहीं पाएंगे। तो नहीं आइए हम लोग आपको मदद करेंगे। तो कुछ लोग जो थे उन लोगों के द्वारा हमने पिछले बार पलामू में 2 साल पहले किया था, शिवाजी मैदान में, वहाँ भी 101 कन्या का हम लोगों ने विवाह कराया था। विवाह के हमारे वार्ड पार्षद थे, मेयर साहब थे, डिप्टी मेयर साहब थे, प्लस में हमारे जितने विभाग के एसपी साहब थे, सारे लोग हमारे मंच पे आए थे। सारे लोगों ने आशीर्वाद दिए, हम लोगों को सहयोग भी किए, तो वो भी कार्यक्रम सफल रहा था। तो मुझे उस समय लगा था कि पलामू की शादी मेरे लिए सबसे बड़ा शादी है। उसके बाद उसके बाद जब गढ़वा के लोग मांगने लगे, तो हमने गढ़वा में कार्यक्रम किया था, गढ़वा में उससे ही भव्य कर दिया। तो फिर लगा कि हमारी गढ़वा का शादी मेरे लिए सबसे बड़ा हब हो गया। तो जैसे जैसे हमारी संस्था पुरानी होते जा रही है, वैसे वैसे और डेवलप हो रहा है और हम लोगों को ज़्यादा और सेवा दे पा रहे हैं। विकास जी, जब से आप इस कार्य का शुरुआत किए, जब अभी आप भिक्षाटन कर रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं, मतलब लोगों के बीच में जब जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल, विकास माली आखिर करते क्या हैं कि इतना उनके पास पैसा है? क्योंकि एक बेटी की शादी कराने में बाप की पूरी उम्र गुजर जाती है। अभी आपकी उम्र, मैं समझता हूँ लोग कयास लगाते हैं कि 30 के 35 के आसपास उनकी उम्र रही होगी। इतनी कम उम्र में 14,000 बेटियों की शादी करा देना, विकास माली जी के पास पैसा का कोई पेड़ है क्या? कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल, जितनी जनताएं हैं, जितने दुकान हैं, जो भी दुकानदार, ठेला वाला, जिसके पास जा रहे हैं, हर लोग दे रहे हैं मुझे। 10 रुपये भी दे रहे हैं, 500 भी दे रहे हैं, 1000 भी दे रहे हैं, 2000 भी दे रहे हैं, 5000 भी दे रहे हैं। तो मेरे लिए वही करोड़ों है, वही लाकर भीख मांग कर लाते हैं। और सारा पैसा जिसके उसको टेंट है, लाइट है, साउंड है, खाना पीना है, या लहंगा है, विदाई का सामग्री है, हर चीज़ दे रहे हैं। वो तो आप अपने कैमरे से उस दिन भी देखिएगा। तो आखिर पेड़ का पैसा नहीं है, सही बात है, पैसा का पेड़ नहीं है मेरे पास, तो कोई क्राइम रिकॉर्ड भी तो नहीं है मेरे पास। देख सकते हैं सर, जनता का प्यार के बदौलत इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जितनी भी तालियां बजाई जाए कम पड़ जाएंगी। लेकिन एक चीज़ और लोग जानना चाह रहे हैं, गढ़वा में आकर के आप इतना बड़ा ख्याति का एक लकीर खींच दिए हैं, मूलतः क्या आपका एड्रेस है? लोग ये अभी बहुत सारे लोगों के बीच में कयास लगाया जाता है, हम लोगों से भी पूछा जाता है, आखिर विकास जी मूलतः है कहाँ के रहने वाले, उनकी परवरिश कहाँ पे हुई है? मैं गढ़वा जिले से हूँ। मेरा घर हुआ, ऐसे पैतृक घर हुआ हमारा गढ़वा रंका थाना, गौरगढ़ा। और गढ़वा में मेरे पिताजी आए हम लोगों को लेकर के बचपन में, तो उनके द्वारा मेहनत मजदूरी करके हम लोग 2 भाई 1 बहन होते थे। और उन लोगों के बाद हम लोग को जो भी पढ़ाई लिखाई नीचे ही स्कूल पे किया गया, हम लोग ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाए थे। लेकिन उसी स्कूल में कहीं ना कहीं हमारे जो भी गुरु थे, चाहे वो कोचिंग के थे, चाहे स्कूल के थे, सभी लोगों का कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान का जो आशीर्वाद अलग से मुझे लगा। अब माँ सरस्वती की भी मतलब उनका भी कृपा बना कि भाई ये लड़का गरीब घर से है, इसको कोई जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उन लोग में जागरूकताएं नहीं है। जैसे हर समुदाय में अपना अपना जागरूकता है, संगठन होता है, हम लोग में जागरूकता एकता है ही नहीं। तो मैंने इसीलिए दोनों जो गंगा जमुना का जो तहजीब है उसको दिखाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए हमने हिंदू और मुस्लिम दोनों कन्याओं का चयन किया हूँ। दोनों कन्या के वहाँ पे अभिभावक भी आएंगे, गार्जियन आएंगे, उनके दर्शक आएंगे। मुस्लिम कन्या का जो निकाह कराएंगे तो उनके समाज के लोग भी तो आएंगे ना, निकाह कराने वाले आएंगे,
उनको देखने वाले आएंगे। उसी तरह से हिंदू कन्या जो होंगे उनके विवाह तो पंडित जी लोग कराएंगे। तो जहाँ पे पंडित जी और मौलाना दोनों एक जगह, एक मंडप, एक स्टेज पे अगर विवाह होगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं या तोड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब देश की राजनीति को भी आप एक लगता है एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पे जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है वहाँ पर आप एक ही पंडाल में हिंदू मुस्लिम दोनों की शादियाँ करा करके देश को एक नया संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल वही दिखाना चाहते हैं कि अगर हम लोग एक हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक दूसरे को खुशी को अगर बांट ले एक दूसरे से, ठीक है, और एक दूसरे को दुख में भी अगर हम लोग थोड़ा सा मदद कर दें तो एक एक रुपया से किसी का जिंदगी बच सकता है। अच्छा, पहले 251 का टारगेट था, अभी आपने 351 कर दिया है जी। कितने लाख की बात नहीं करूँ, कितने करोड़ खर्च होने का अनुमान है? अब ये तो मेरे लिए जीरो के बराबर है, क्योंकि जो जनता ला के दे रही है हम उसको ले जाकर के दे रहे हैं, टेंट वाले को, लाइट वाले। फिर भी आप इसके लीड हैं, आप कन्यादान करते हैं, आप एक पिता के फर्ज निभा रहे हैं, तो एक बाप के पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि हम अपनी बेटी की शादी में कितना रिकॉर्ड है, बिना रिकॉर्ड के तो कोई काम ही नहीं करता। मेरे पास तो एक साल का जितना भी, जहाँ जिस ब्लॉक से मुझे अगर कोई चंदा भी मिल रहा है ना, तो वो भी आके रात में लिखते हैं कि कितना सिक्का मिला, कितना नोट मिला, उसका डिटेल मेरे पास है, दिखाऊंगा। और लास्ट में तो दिखाऊंगा ही, इसलिए दिखाऊंगा कि किस जगह, किस ब्लॉक से कितना धान चावल मुझे मिला और उससे मुझे कितना पैसा आया और मैं कितना खर्च किया, जिसमें पूरे जनता का आशीर्वाद इतना था और बाकी मैं इतना अभी कर्ज में डूब के कर रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ पे। विकास माली जी का अपना खुद का व्यवसाय क्या है? हाँ, ये खुद का व्यवसाय मेरा होम अप्लायंस है और बॉम्बे में बिल्डिंग का काम है, जिसमें होम अप्लायंस में मेरा विकास का ब्रांड से मेरा खुद का ब्रांडिंग है, मिक्सर का, आयरन का, कुकर का। ये मेरा अपना विकास के नाम से ब्रांड है। गैस चूल्हा भी अपना ब्रांड से नाम से है। टीवी भी हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, ये मेरा अपना खुद का ब्रांड है। और बाकी पलंग, गोदरेज, वॉशिंग मशीन, जो भी होम अप्लायंस में सारा आइटम, नीचे मॉल है मेरा, देख लीजिए, विकास मार्ट के नाम से। और एक हमारा गया में इससे भी बड़ा है जो वहाँ पे है, केवी अभी विकास एंटरप्राइजेज के नाम से पहले था, तो अब उसको हम लोगों ने इसको प्राइवेट लिमिटेड में हम लोगों ने बड़ा बनाया, क्योंकि मेरी कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी थी, तो इसके लिए हम लोग फिर विकास मार्ट से रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब जो भी चल रही है विकास मार्ट के नाम से चल रही है। और बिहार में हमारा केवी का फैक्ट्री है। एक चीज जो हर किसी से नहीं पूछा जाता है, कहते हैं कि उम्र और कमाई नहीं पूछते हैं, लेकिन आपने इतना जो कीर्तिमान स्थापित कर दिया तो पूछना पड़ रहा है। आपने जो कन्या विवाह सोसाइटी, आपने इतने सारे जो अपने नाम से जो अपने बिजनेस जो आपने स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत ही मुश्किल सा लगता है। विकास जी की उम्र क्या रही होगी अभी तक जो इतने सारे कार्यों को अंजाम दे रही है? अभी मेरा 33 हो रहा है। मतलब जिस उम्र में लोग बैट बॉल से क्रिकेट खेलने जाया करते हैं सर, उस उम्र में इन्होंने कई सारे बापों का जो कंधे का वजन था उसको हल्का कर दिया और एक ऐसी छलांग मारे हैं जिस रेखा को पार करना, मैं समझता हूं कि बड़े बड़े नेता और मंत्री विधायक भी ऐसी रेखा अभी तक खींच नहीं पाए हैं। बहुत सारी शादियां, सामूहिक शादियां आपने देखा होगा जहाँ पर 11-51 या 10-20 करके शादियां लोग कराते हैं, उसकी पेपरबाजी करते हैं, लेकिन 351 शादियां करा के भी एक साधारण सा शख्स आपके बगल में बैठा है और निहोरा कर रहा है कि आप उनकी शादी में आए और सफल कर दो। अच्छा, एक चीज़ पूछेंगे विकास जी, अब आप बिजनेस में भी सफल हैं, पिताजी क्या करते थे, कहाँ से ये पाए? मेरे पिताजी पहले बचपन में जो होता है ना बम पड़ाका, सीजनली कभी कैलेंडर तो कभी बम पड़ाका, उसके बाद होली में मैंने अपना छोटा फॉर्चून का दुकान था, उसका जो हम लोग गढ़वा है तो गढ़वा में फिर हम लोग पिताजी से, फिर उसके बाद हम लोगों ने चूड़ी का दुकान के बाद फिर हम लोग खिलौना फुलौना बेचने लगे रंका मोड़ पे। पिताजी का ही धंधा पे हम लोग फिर हाथ बटाने लगे। उसके बाद रंका मोड़ पे ही हम खिलौना और फुलौना बेच वगैरह दुर्गा पूजा में बेचते थे जी। उसके बाद पापा एजेंटी करने लगे बस में, उनको किन्हीं के द्वारा एजेंटी लगा और हम लोगों ने पढ़ाई किया। पढ़ाई के बाद फिर हम लोग बॉम्बे चले गए और बॉम्बे के बाद से जब हम आए तब इस लाइन में हम उतरे। जब पढ़ रहे थे उस वक्त क्या ख्याल था कि सरकारी नौकरी करेंगे ऐसी समाज सेवा करेंगे? नहीं, हमको सरकारी नौकरी का बहुत शौक था। अच्छा, क्या बनना चाह रहे थे आप? दरोगा बनना चाह रहे थे, लेकिन हम देखे कि हमारा रूट ही चेंज हो गया और सब्जेक्ट भी हम गलत ले लिए थे, कॉमर्स ले लिए थे। अब कॉमर्स ले लिए तो हम उस सबका तैयारी भी नहीं करने लगे, तो जो पढ़ाई के हिसाब से जो विषय लिया वो भी नहीं काम कर पाए और जो शौक था वो भी नहीं कर पाए, तो रूट ही चेंज कर लिए सीधे कि अब समाज सेवा में उतर जाते हैं। अभी आप 14,000 लड़कियों का बाप का फर्ज अदा कर चुके हैं, अभी क्या लगता है कि दरोगा बनते तब ज्यादा खुशी मिलती है, अभी ज्यादा खुशी? मैं अब ज्यादा खुशी मिल रही है, अब ज्यादा खुशी मिल रही है, इसलिए कि अब दरोगा के पास भी जाते हैं तो उनके पास भी मान सम्मान इज्जत मिलता है, कोई समाज सेवी के
पास जाते हैं उनके पास भी इज्जत मिलता है, मंत्री जी के पास जाते हैं कहीं भी तो वहाँ भी इज्जत मिलता है कि नहीं इतना अच्छे काम करते हैं, ये हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो इस काम से लोग जुट रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं। चाहे वो हिंदू का समस्या का जाके दूर करेंगे तो उनके लिए भी हम प्यारे रहेंगे, मुस्लिम की समस्याओं का समाधान करेंगे तो उनके लिए प्यारे रहेंगे। तो हमने कहने का मतलब सबके लिए प्यारे रहेंगे तो झगड़ा किससे होगा। अच्छा विकास माली जी, जैसे आप काम कर रहे हैं लोगों के बीच में धीरे धीरे आप आइकन बनते जा रहे हैं, मतलब आदर्श बनते जा रहे हैं, लोग आपको अपना आइडियल समझने लगे हैं। अच्छे अच्छे कार्यों के लिए सोचते हैं कि विकास माली जी आ जाते हैं ना तो ये कार्य संपन्न हो जाता है। एक आदर्श, एक सेलिब्रिटी का रूप धारण करते जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है आपका आगे का, लाइफ है क्या, राजनीति के आकर के अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं कि क्या उद्देश्य है विकास जी का? नहीं, राजनीति देखिए, राजनीति कर रहती तो किसी एक जिला में अरे एक विधानसभा में सिमटते या एक लोकसभा में सिमट जाते हैं ना, कि हमको सिर्फ एक ही विधानसभा के लिए काम करना है, एक ही लोकसभा के लिए काम करना है। मेरे लिए तो ऐसा नहीं है। मैं भी 4 स्टेट चला रहा हूँ, मेरा झारखंड पूरा में 4-5 जिला में मेरा काम चल रहा है। अच्छा, बिहार के 3800 जिला है, वहाँ किसी भी जिला में जाकर के पता कीजिए, मालूम पड़ जाएगा। अच्छा। किसी भी बिहार सरकार में किसी भी मंत्री से पूछिए, जिन मंत्रियों के द्वारा मैंने मन साझा किया उनसे आप जाके पता कीजिए कि हमारा कार्य क्या है, मैं क्या करता हूँ। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो मैं तो पूरा स्टेट चमकाना चाह रहा हूँ, हर स्टेट के बेटियों को मैं सेवा देना चाह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं एक स्पेशल चुन लिया कि मेरा गढ़वा जिला है या गया जिला है। तो ऐसा राजनीतिक करना मुझे काम नहीं है और न शौक है। मुझे शौक है कि जिन गरीब बेटियों का कोई काम नहीं हो पा रहा है और उनके माता पिता कभी थाना भटक रहे हैं, कभी किसी विभाग में जाके भटक रहे हैं, तो भटके ना, क्योंकि सरकार योजना भी चला रही है और इस योजना को सफलीभूत कराने के लिए पदाधिकारी भी चला रहे हैं। लेकिन हो रहा है क्या कि उनकी योजनाओं को बंदरबाट कर दिया जा रहा है। तो उस योजनाओं को हमारे द्वारा दिया जाता है तो उनके माता पिता भी खुश, सरकार का भी टारगेट पूरा हो गया। तो हम लोग उसमें किसी से ठगी तो नहीं किए ना, हम लोग सिर्फ जागरूकता किए। अच्छा, पिछली बार जब आप शादी कराए थे न्यूज में एक चला हुआ था कि विकास जी जब किसी बेटी का हाथ किसी अपने दामाद के हाथ में जब देते हैं बेटी का हाथ, तो उस दामाद को एक रोजगार भी देते हैं कि अपना घर चला सके। हमने देखा था कि ई इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक स्कूटी या जो रिक्शा होता है, आपने उसको दिया था कि ताकि अपना रोजगार चला और बेटी का भरण पोषण भी कर सके। तो इस बार का क्या आयोजन है? उसमें ई रिक्शा वाला इस बार भी है। अच्छा। ई रिक्शा का भी है, चलंत फूड एक्सप्रेस का भी है। अच्छा। हाँ, विकास फूड एक्सप्रेस के नाम से भी हमारा अपना रेस्टोरेंट बनवा के लाया हूँ, चलता फिरता। ई रिक्शा भी मेरा है। अच्छा। जो गरुड़ कंपनी के साथ मेरा टाई अप है, पार्टनरी में। अच्छा। जो विकास के नाम से है। अच्छा। तो जो अगर दामाद रोजगार करना चाहते हैं तो वो आप बिजनेस कीजिए या तो फिर गाड़ी चलाइए, दिन भर जो होता है कमाइए। अब मान लीजिए सरकार भी तो हम लोगों को पैसा देती है ना बिजनेस करने के लिए, कि नहीं देती है? तो देती है तो उसमें सब्सिडी भी देती है, 25% माफ, 30% माफ। तो उसी तरह से हम भी किए हैं कि टोटो का दाम अगर 3 लाख रुपया है तो उसमें जो 50% वो हम सब्सिडी दे दिए हैं। अच्छा। कि 50% हम भर देंगे कंपनी को और 50% आप कमा के भर दीजिए। अब फ्री में दे देंगे तो आप भी उस चीज को फिर मानने नहीं दीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि आधा पैसा हम दे दे रहे हैं, अब आधा पैसा आप कमा के भर दीजिएगा धीरे धीरे बिना ब्याज का। वो भी दे रहा हूँ मैं। घर बसाने के साथ साथ घर चलाने का भी जिम्मेवारी विकास माली जी ले चुके हैं और 351 लोगों की शादियाँ, मतलब लगभग 700 के आसपास लोग हुए जो इस सोसाइटी से लाभान्वित होंगे और उनको घर बसेगा, और घर बसेगा नहीं बल्कि घर चलेगा भी, उसकी पूर्ण गारंटी विकास जी लेते हैं। तो लाइफ का आपका जो मकसद है सर, अभी तक तो देखने से यही लग रहा है कि पूरा सोशल में आप छाए हुए हैं और लोग आपकी तारीफ करने से थक नहीं रहे। डिक्शनरी में कोई ऐसा शब्द नहीं जिसको एक शब्द से आपकी तारीफ की जा सके। हमारे दर्शकों को 19 तारीख को जो शादी होने वाली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को जो भी इस चैनल से देख रहे होंगे, आप एक बार 19 फरवरी 2025 को आएँ और आ करके वहाँ पर जो हम सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं और जो भी रीति रिवाज हम लोगों ने चलाते हैं या जो सुविधाएं देते हैं वर वधू को, उनके माता पिता को जो खुशियां देते हैं, उस खुशियां में आप थोड़ा सा एक आशीर्वाद देने आप जरूर नवविवाहित जोड़ों के लिए आएँ। और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, जो हमारे कार्यकर्ताएं नीचे हैं, जो पदाधिकारी मेरे हैं, जो मेरे द्वारा मेरे निर्देश पे काम करते हैं, आप उन लोगों को अपना प्यार और आशीर्वाद देने जरूर आएँ। नमस्कार। तो ये थे विकास माली, जिनसे लगभग हमने 10-15 मिनट से बातचीत किया था और आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और ऐसे शख्स जो कि जहाँ पर जिस परिवेश में हमारा देश चल रहा है, जहाँ पर नफरत की राजनीति चल रही है, एक राजनीति में भी गंदगी घुसी हुई है, वहाँ पर ऐसे छवि वाले लोग जब घुसते हैं तो राजनीति करने वाले लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमें अब कैसी रेखा खींचनी है ताकि हम इनकी बराबरी पर आ सके। तो कैमरा पर्सन मनोज जी के साथ और विकास माली जी के साथ
तमाम पत्रकारों के साथ मैं ललन कुमार, रिपब्लिक झारखंड, गढ़वा।